तुम्हें धोखा दिया। उन्हें लगा तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, पर उन्होंने तुम्हारी ताकत को बहुत हल्के में ले लिया। वो सोच रहे थे कि वो तुम्हारा भरोसा तोड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो अनजाने में तुम्हारे हाथ में एक हथियार थमा रहे थे। समाज, दोस्त, परिवार सब तुमसे एक ही बात कहेंगे, माफ कर दो, भूल जाओ। ये वीडियो हीलिंग के बारे में नहीं है। ये उस दर्द को, उस धोखे को एक हथियार में बदलने के बारे में है। ये उस आग का इस्तेमाल करके एक ऐसी फौलादी मानसिकता बनाने के बारे में है जिसे कोई चाह कर भी तोड़ ना सके। ये एक डार्क ब्लूप्रिंट है, खुद को फिर से बनाने का नहीं, बल्कि खुद को एक अजेय ताकत में ढालने का। अगर तुम उस दर्द से आगे बढ़कर अपनी कामयाबी से उन्हें जवाब देना चाहते हो, तो ये 7 कठोर नियम तुम्हारे लिए हैं। ये नियम तुम्हें वो मानसिकता देंगे जिसके बाद वो हर रोज उस दिन पर अफसोस करेंगे जब उन्होंने तुम्हें कम समझने की गलती की थी। अगर तुम इस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो मिलेगा जो समाज तुमसे हमेशा छिपाता है। पहला नियम, सच जहरीला है, उसे पियो। पहला और सबसे मुश्किल कदम, सच को स्वीकार करो, बिना किसी मिलावट के, बेरहमी से। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, ये कोई बुरा सपना नहीं, यही तुम्हारी हकीकत है। जिस इंसान पर तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया, उसी ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हजारों बहाने देगा। शायद कोई मजबूरी रही होगी, हो सकता है मेरी ही कोई गलती थी। इन बहानों को आज और अभी दफन कर दो। वो मजबूर नहीं थे, वो मतलबी थे। गलती तुम्हारी नहीं थी कि तुमने भरोसा किया, गलती उनकी थी कि उन्होंने उसे तोड़ा। जब तक तुम इस कड़वी सच्चाई को पूरी तरह से निगल नहीं लेते, तुम एक झूठी उम्मीद में जीते रहोगे। और उम्मीद इस खेल में एक कमजोरी है। ये मानना कि तुम्हारा भरोसा तोड़ा गया बहुत दर्दनाक है, लेकिन यकीन मानो, ये दर्द उस धीमी जहर वाली उम्मीद से लाख गुना बेहतर है कि शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, वो इंसान नहीं बदलेगा, तुम बदलोगे। ये दर्द तुम्हारा पहला ईंधन है, इसे महसूस करो। उस गुस्से को, उस निराशा को, उस बेइज्जती को, हर चीज को महसूस करो, क्योंकि जिस दिन तुमने इस सच को बिना किसी फिल्टर के अपना लिया, उसी दिन तुम्हारी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। उसी दिन तुम एक विक्टिम बनना बंद कर दोगे और एक योद्धा की तरह सोचना शुरू करोगे। दूसरा नियम, योद्धा की तरह शोक मनाओ, भिखारी की तरह नहीं। तुम्हें दर्द महसूस करने का पूरा हक है, तुम्हें गुस्सा करने का भी पूरा हक है, लेकिन तुम्हें बिखरने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। इमोशंस एक प्रेशर कुकर की तरह होते हैं, अगर भाप नहीं निकालोगे तो फट जाओगे। तो उस भाप को निकलने दो, चीखो, चिल्लाओ, जिम में अपनी पूरी जान झोंक दो, उस तकिए पर मुक्के बरसाओ। जो करना है करो, पर अकेले में, दुनिया के सामने नहीं। सोशल मीडिया पर दर्द भरे स्टेटस डालना, दोस्तों के पास बार बार जाकर रोना धोना, ये सब ध्यान खींचने के तरीके हैं, मसला हल करने के नहीं। जब तुम लोगों से सहानुभूति मांगते हो तो तुम असल में उन्हें बता रहे होते हो कि तुम कमजोर हो, कि तुम टूट चुके हो, और ये दुनिया कमजोरों का फायदा उठाती है, उनकी इज्जत नहीं करती। अपने दर्द को एक टाइम लिमिट दो, 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। उस दौरान अपने अंदर के तूफान को बहने दो, लेकिन जैसे ही वो समय पूरा हो, उस चैप्टर को बंद कर दो, हमेशा के लिए। एक योद्धा भी शोक मनाता है, अपने घावों को देखता है और फिर उन्हें अपने कवच का हिस्सा बना लेता है। वो अपने जख्मों की नुमाइश नहीं करता। याद रखना, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं। उन्हें ऐसे लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें उनकी रत्ती भर भी कीमत नहीं है। तीसरा नियम, बदला मत लो, अपना लेवल अपग्रेड करो। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है बदला, उसे भी ठीक उसी दर्द से गुजारने का ख्याल जो उसने तुम्हें दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। बदला लेने का मतलब है कि तुम अब भी उसी खेल में फंसे हो जो उन्होंने शुरू किया था। तुम अब भी अपनी कीमती एनर्जी, अपना कीमती वक्त उस इंसान पर जाया कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। बदला लेना तुम्हें उनके लेवल पर गिरा देता है
और तुम्हें उनके लेवल पर गिरना नहीं है। तुम्हें अपना लेवल उनसे इतना ऊपर उठाना है कि वो तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाए। असली बदला उनकी बर्बादी नहीं, तुम्हारी बेहिसाब कामयाबी है। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो, अपनी बॉडी पर, अपने करियर पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपनी सोच पर, तो तुम एक अलग ही इंसान बनने लगते हो। तुम इतने मजबूत, इतने सफल, इतने आत्मविश्वासी बन जाते हो कि तुम्हारा होना ही उनके लिए एक सजा बन जाता है। वो जब भी तुम्हें देखेंगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया है, और ये एहसास किसी भी छोटे मोटे बदले से 1000 गुना ज्यादा असरदार है। अपनी सारी एनर्जी नफरत से हटाकर अपने एम्बिशन पर लगाओ। जिम जाओ, कोई नई स्किल सीखो, अपना बिजनेस शुरू करो, पैसा कमाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो तुम्हें बदला लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। अगर तुम समझते हो कि असली पावर बदला लेने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में है, तो नीचे कमेंट करो पावर। चौथा नियम, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। तुमने दिल से सोचा था और नतीजा क्या मिला? धोखा। अब वक्त है दिमाग की सुनने का। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पत्थर बन जाओ। इसका सीधा मतलब ये है कि अब से तुम हर फैसला इमोशंस में बहकर नहीं बल्कि लॉजिक और स्ट्रैटेजी से लोगे। प्यार और भरोसा अच्छी चीजें हैं, पर आंखें बंद करके नहीं। अब से किसी पर भरोसा करने से पहले उनके शब्दों पर नहीं, उनके एक्शन पर ध्यान दो। देखो कि वो जो कहते हैं क्या वो करते भी हैं, क्या उनके काम उनकी बातों से मेल खाते हैं। एक धोखेबाज की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसकी बातें शहद जैसी मीठी होती हैं, पर उसके काम जहर जैसे कड़वे होते हैं। माफ करना है या नहीं, ये फैसला भी दिमाग से लो। क्या उस इंसान ने वाकई अपनी गलती मानी है? क्या वो बदलने के लिए सच में तैयार है, या ये सब एक और ड्रामा है तुम्हें वापस लाने का? अगर कोई एक ही गलती बार बार दोहराता है तो उसे माफ करना दया नहीं, बेवकूफी है। एक अल्फा माइंडसेट वाला इंसान इमोशंस को महसूस करता है, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि इमोशंस सिर्फ गाइड करने के लिए हैं, फैसले लेने के लिए नहीं। दिल तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। और अब से तुम सिर्फ अपने दिमाग की सुनोगे। पांचवा नियम, अपनी कीमत पहचानो और उस पर टैक्स लगाओ। धोखा अक्सर उन लोगों को मिलता है जो अपनी कीमत नहीं जानते, जो सोचते हैं कि उन्हें प्यार या सम्मान पाने के लिए दूसरों को खुश रखना पड़ेगा। वो नाइस गाय या नाइस गर्ल बने रहते हैं और दुनिया उन्हें रौंद कर आगे बढ़ जाती है। आज से ये सब खत्म। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुमसे प्यार करता है या नहीं। तुम्हारी कीमत तुम खुद हो। तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा ध्यान, ये सब बेशकीमती हैं, और अब से तुम इसे मुफ्त में नहीं बांटोगे। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसे तुम्हारा समय नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे दिमागी सुकून को खराब करता है उसे तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं मिलेगी। अपनी बाउंड्रीज तय करो और उन्हें सख्ती से लागू करो। जब तुम अपनी कीमत पहचानने लगते हो तो तुमसे एक अलग ही एनर्जी निकलती है। लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ऊंचे हैं। वो जान जाते हैं कि तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी, वरना तुम उन्हें अपनी जिंदगी से निकालने में एक सेकंड भी नहीं सोचोगे। ये स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जिस इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसे कोई धोखा देने की हिम्मत आसानी से नहीं करता, क्योंकि धोखा देने वाला भी जानता है कि ऐसा करके वो तुम्हें नहीं बल्कि खुद एक कीमती चीज खो रहा है। छठा नियम, अकेलापन तुम्हारी सुपर पावर है। धोखे के बाद तुम अकेला महसूस करोगे, ये नॉर्मल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी अकेलेपन से डर जाते हैं। वो इसे भरने के लिए फौरन किसी और रिश्ते में कूद जाते हैं या दोस्तों की झूठी भीड़ में खो जाते हैं, और ये एक और बहुत बड़ी गलती है। यही अकेलापन तुम्हारे लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने का मौका है। ये वो वक्त है जब तुम दुनिया के शोर से दूर खुद को सबसे बेहतर तरीके से जान सकते हो। ये वो वक्त है जब तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद को अपग्रेड कर सकते हो। इस अकेलेपन को गले लगाओ, इसे अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना लो। किताबें पढ़ो,
अपने गोल्स पर काम करो, मेडिटेशन करो, खुद से बातें करो। जिस दिन तुम अकेले में खुश रहना सीख गए, तुम किसी पर भी निर्भर नहीं रहोगे। तुम्हारी खुशी का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे अपने हाथ में आ जाएगा। फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग तुम्हें चाहेंगे। तुम्हारी एनर्जी ही ऐसी बन जाएगी कि लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी ही दुनिया में पूरा है, जिसे अपनी कहानी पूरी करने के लिए किसी और किरदार की जरूरत नहीं है। याद रखना, जो इंसान अकेले में मजबूत है, उसे भीड़ में कोई नहीं तोड़ सकता। 7वां नियम, तुम एक प्लान हो, कोई ऑप्शन नहीं। ये सबसे जरूरी नियम है। इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लो। कमजोर मानसिकता वाले लोग दूसरों की जिंदगी में एक ऑप्शन बनकर रह जाते हैं। जब किसी के पास कोई नहीं होता तो वो उनके पास चले जाते हैं। लेकिन तुम कोई ऑप्शन नहीं हो, तुम प्लान ए हो, तुम ही मंजिल हो। और ये सोच तुम्हारे हर एक्शन में दिखनी चाहिए। तुम किसी का इंतजार नहीं करते, तुम किसी के पीछे नहीं भागते, तुम अपना रास्ता खुद बनाते हो और उस पर अकेले चलने का दम रखते हो। जब कोई तुम्हारी जिंदगी से जाता है तो तुम टूटते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि उन्होंने तुम्हें नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य के मौके को ठुकराया है। तुम्हारा मिशन, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी ग्रोथ, ये तुम्हारी पहली प्राथमिकता है। कोई भी रिश्ता या इंसान इससे ऊपर नहीं है। जब तुम खुद को एक प्लान की तरह देखते हो तो तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी तरफ खींचते हो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं, जो तुम्हें अपनी प्राथमिकता बनाना चाहते हैं, महज एक ऑप्शन नहीं। और जो तुम्हें ऑप्शन समझते हैं, वो तुम्हारी दुनिया में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। यही है बुलेट प्रूफ माइंडसेट। ये वो मानसिकता है जो चीख कर कहती है, मैं पूरा हूं, मैं काफी हूं और मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। वो धोखा एक अंत नहीं था, वो एक शुरुआत थी। तुम्हारे अंदर सोई हुई आग को जलाने के लिए एक चिंगारी, तुम्हें ये आईना दिखाने के लिए कि तुम असल में कितने मजबूत हो सकते हो। ये 7 नियम सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप जो तुम्हें कमजोरी के अंधेरे से निकालकर अजेय शक्ति तक ले जाएगा। लेकिन इसे सिर्फ सुनना काफी नहीं होगा, तुम्हें इसे जीना होगा। अपने हर दिन में, अपने हर एक फैसले में। हर दिन तुम्हारे सामने एक चॉइस होगी, अनुशासन या भटकाव, ग्रोथ या आराम, सम्मान या गुमनामी। वो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, अब उन्हें दिखा दो कि उन्होंने अनजाने में क्या बना दिया है। जाओ और अपनी कहानी खुद लिखो, अपनी शर्तों पर। अगर तुम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो और ऐसी ही अनफिल्टर्ड सच्चाई और चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक बदलाव की शुरुआत है।